उसके घर में जो ये आमद का बसर होने लगा, उसके घर में जो ये आमद का बसर होने लगा, लगता है माँ की दुआओं का असर होने लगा, और ये दुश्मनी हम दोनों को भारी पड़ी, रोटियों का फर्क अब बंदूक पर होने लगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर आपको सिखाने चल रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जेई नीट एडवांस में आते हैं और आप लोग परेशान रहते हो, क्वेश्चन को कर नहीं पाते हो क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में रहता है। आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने चल रहे हैं। आप क्वेश्चन को देखेंगे, मुस्कुराएंगे और आंसर मार के अपने घर चले जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस शर्त यह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो जाएगा और आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो बच्चों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। अगर इसके पहले के वीडियोस आप न देखे हों तो यूट्यूब में सर्च करिए केमिस्ट्री बाय पीसी सर और उन वीडियो को देखिए, एक अच्छा रिकॉर्ड बनाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, टेक्निक सिखाए जा रहे हैं। आपसे कहीं मिस ना हो जाए, जिससे ये ना हो कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एसिडिक स्ट्रेंथ? क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ? अगर सीधी सी बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ही होता है कैपेसिटी टू डोनेट H+ आयन। क्या होता है भाई? कैपेसिटी टू डोनेट H+ आयन। लीजिए, H+ आयन डोनेट करने की जो क्षमता है उसी को बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हर मॉलिक्यूल्स की क्षमता बराबर तो नहीं होती है। कोई बहुत तेज H+ आयन डोनेट करेगा, कोई स्लो डोनेट करेगा, कोई वेरी फास्ट डोनेट करेगा। तो H+ आयन डोनेट करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वही होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। सर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? धैर्य रखिए, क्वेश्चन निकालने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा। सपोज करिए कि हमारे पास कोई एसिड है Ha, जब हम इसको सॉल्यूशन में ले रहे हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है H++। A-। लीजिए, अब सॉल्यूशन में H+ जितना ज्यादा आएगा आपका एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ है क्या? स्ट्रेंथ मतलब पावर, ताकत। एसिड कितना पावरफुल है? जितना ज्यादा H+ देगा उतना ज्यादा पावरफुल एसिड होगा। अब अगर ये बेक करेगा, सॉल्यूशन में H+ आयन देगा। जब तक सॉल्यूशन में H+ आयन बना रहेगा तब तक आपका सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। सर कब तक बना रहेगा? तब तक H+ आयन सॉल्यूशन में बच्चों बना रहेगा जब तक इस A- की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। जब तक इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी तब तक ये इससे जुड़ना पसंद नहीं करेगा। भाई अगर स्टेबल है तो क्यों जुड़ेगा? लेकिन ये जैसे ही अनस्टेबल होगा ये इससे जुड़ जाएगा, और इससे जुड़ जाएगा तो रिएक्शन फिर यहाँ बैक हो जाएगी, यानी फिर H+ आयन नहीं मिलेगा, और H+ आयन नहीं मिलेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रखना है तो इसकी स्टेबिलिटी को ज्यादा रखना है A- की। अगर A- की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी तो ये H+ से जुड़ना पसंद नहीं करेगी, रिएक्शन करना पसंद नहीं करेगी। कोई चीज स्टेबल है तो क्यों रिएक्शन करेगी? लेकिन अगर इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई तो ये तुरंत इससे एसोसिएट हो जाएगा और बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा आएगी। जैसे सपोज करिए, बस एक ट्रिक सिखा रहे हैं, सब खेल ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है तो
कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है concentration of H plus ion in solution and it is directly proportional to dissociation constant of acid यानी Ka and it is directly proportional to resonance and it is directly proportional to dispersion of charge डिस्पर्जन ऑफ चार्ज। अब जगह नहीं है बच्चों, मैं इधर लिख रहा हूं। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स या साइज ऑफ आयन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस, लीजिए इसकी स्टेबिलिटी, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH and it is also inversely proportional to pKa। लीजिए आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब बच्चों उधर स्पेस नहीं है तो इधर ले लेते हैं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर। लीजिए बस ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व। अब आपका कोई भी क्वेश्चन आईटी जेई नीट या एडवांस में आने वाला बच नहीं पाएगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाए बस। आइए फिर से दिखाते हैं, आपको रिवाइज कराते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन। सोल्यूशन में जितना ज्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के की वैल्यू जितना ज्यादा रहेगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा रहेगा, एसिड उतना ज्यादा पावरफुल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, बेसिकली रेजोनेंस चार्ज को फैलाता है, रेजोनेंस चार्ज को फैलाता है। एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। बच्चों रेजोनेंस चार्ज को फैलाता है, अगर चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी रेजोनेंस चार्ज को फैलाएगा, चार्ज के अमाउंट को कम करेगा यानी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। और अगर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा तो H प्लस आयन सोल्यूशन में ज्यादा रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज को कितना दूरी में फैलाएगा, कितना ज्यादा फैलाएगा, जितना ज्यादा फैलाएगा रेजोनेंस उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस, अब अगर आयन का साइज, एनायन का साइज बड़ा रहेगा तो डिस्पर्जन बहुत दूर तक होगा, साइज छोटा रहेगा तो डिस्पर्जन कम स्पेस में होगा। अगर बड़े स्पेस पर होगा डिस्पर्जन, साइज बड़ा रहेगा, दूर तक चार्ज फैलेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस ज्यादा होगा। माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर माइनस आई लगा हुआ है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, अगर प्लस आई लगा हुआ है कोई ग्रुप तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। अगर सोल्यूशन का पीएच कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा, सोल्यूशन का पीएच ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम आएगा। लाइक दैट पीके से भी आप निकाल लेंगे। लीजिए देखिए, सपोज करिए जैसे आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि हमारे पास बच्चों वाटर है, वाटर H2O, और हमारे पास अल्कोहल है, हमारे पास अल्कोहल है। कौन ज्यादा एसिडिक है, वाटर ज्यादा एसिडिक है कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है? तो आप देखना ये R है, इसका प्लस आई है,
और प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। हाइड्रोजन का कोई बेसिकली ना कोई प्लस आई होता है ना कोई इस तरह का माइनस आई है, ये कोई बहुत इफेक्ट लगाएगा नहीं, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कोई घटाने वाला नहीं है, जितना है उतना मेंटेन रहेगा। लेकिन अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ घटाने के लिए इसमें प्लस आई लगा हुआ है, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसका होगा? वाटर का। लीजिए, यानी जो पानी आप पीते हो उस पानी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल। अगर आपको अल्कोहल पीना हो, वाटर पीना हो, तो ज़्यादा एसिडिक कौन है? वाटर है। अल्कोहल कम एसिडिक है। देख लीजिए, आपके सामने प्रूफ है। केमिस्ट्री क्या कह रही है, यानी अल्कोहल क्या है? अल्कोहल का मतलब है आप अल्कोहलिक बेवरेज ले रहे हो, आप ड्रिंक कर रहे हो, शराब पी रहे हो, वाइन पी रहे हो। तो जो आप ड्रिंक कर रहे हो वाइन, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है और वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। देख लीजिए, पानी ज़्यादा एसिडिक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है कि हमारे पास एसिड है, फार्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, प्रोपियानिक एसिड है। हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। एसिड तो सभी हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। कौन ज़्यादा पावरफुल एसिड है और कौन कम पावरफुल एस्टिक एसिड है। जो H+ ज़्यादा तेज देगा वो ज़्यादा पावरफुल एसिड होगा। आइए चेक कर लेते हैं, ये आपके नीट का ही क्वेश्चन है। तो बच्चों देखना, इसमें प्लस आई लगा हुआ है, CH3 का प्लस आई है, C2H5 का भी प्लस आई है। और याद रखना, जैसे जैसे इस R में कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्लस आई की पावर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, न पता हो तो जान लो, पता हो तो अच्छी बात है, और नहीं पता है, बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो थोड़ा वेट करो। रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे ही पढ़ाना शुरू करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट खोल के आपको दिखा देंगे। राइट, देखना। अब हाइड्रोजन का कोई पावर नहीं है, हाइड्रोजन न प्लस आई शो कर रहा है न माइनस आई शो कर रहा है। तो बताओ, प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटाने वाला कोई नहीं है, लेकिन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटाने वाला प्लस आई है, और इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ घटाने वाला प्लस आई है, और वो ज्यादा पावरफुल है इससे। देख लीजिए, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक फिर कौन होगा? ये, इसका जितना है उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, कोई घटा तो नहीं रहा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक फार्मिक एसिड, उसके बाद एस्टिक एसिड, और सबसे लास्ट में ये। देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपके जेईई नीट का क्वेश्चन है। सपोज करिए कि हमारे पास कोई एसिड है, एक एसिड हमारे पास ये है, एक एसिड हमारे पास ये है, दूसरा एसिड हमारे पास ये है। और तीसरा एसिड हमारे पास ये है। लीजिए, तीसरा एसिड हमारे पास ये है। इनका हमें निकालना है एसिडिक स्ट्रेंथ। बस कॉन्सेप्ट आपके सामने, कोई भी सवाल कभी गलत ही नहीं हो सकता है। बस एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख गए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए, कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से जाएगा नहीं, चाहे वो जेईई का हो, नीट का हो, एडवांस का हो। देखना बच्चों, अब ये माइनस आई कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? Cl कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। तो ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है। अब देखो जरा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के, यानी माइनस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। राइट, अब सर माइनस आई तो सब में है, फिर कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा एसिडिक है? पता चलेगा, ये आई है इंडक्टिव है,
और इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसकी पावर कम हो जाएगी। तो देखना इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से इस Cl की डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर Cl की डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ और यहाँ पर Cl का डिस्टेंस बिल्कुल कम हो गया, यानी ये एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन है? ये है। उसके बाद कौन है? ये है। और सबसे कम एसिडिक कौन है? ये है। देख लीजिए। आइए बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास है एक एसिड है CH3COOH, दूसरा एसिड हमें दिया गया है CCl3COOH और तीसरा एसिड हमें दिया गया है CBr3COOH। हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है बच्चों। क्या निकालेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप जरा बताना, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको निकालना है तो यहाँ पर तो प्लस आई है और यहाँ पर माइनस आई है और 3 माइनस आई है और यहाँ भी माइनस आई है और 3 माइनस आई है। तो सर ठीक है, ये प्लस आई है, ये तो घटाएगा, बिल्कुल घटाएगा, ये प्लस आई है। एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। सर सबसे कम तो इसका होगा, ये चीज तो पता चल गया, क्योंकि ये घटा रहा है, ये दोनों बढ़ा रहे हैं। इनमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा एसिडिक है? और डिस्टेंस भी सेम है तो बच्चों पता चलेगा। एक चीज हमेशा याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, जो माइनस आई होता है वो फ्लोरीन का ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन का होता है। ये किसका ऑर्डर है? माइनस आई का, राइट। यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अगर हम इसको नंबरिंग दे दें, ए मान लें, ये बी है, ये सी है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? बी, राइट। उसके बाद सी और सबसे कम एसिडिक होगा ए। लीजिए ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। सपोज करिए हमें 4 एसिड दिया गया है, हमारे पास है HF, HCl, HBr, HI। हमसे पूछा जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, ठीक है। तो कुछ नहीं, इनको ब्रेक कर लो। तो ये क्या होगा बच्चों? F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन के। अगर आयन का साइज ज्यादा होगा तो डिस्पर्जन ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, यानी साइज बड़ा होगा तो डिस्पर्जन ज्यादा होगा, और डिस्पर्जन ज्यादा होगा तो चार्ज घटेगा, चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यानी सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का। और सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोराइड का। तो फिर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? HI। लीजिए, इसको हमने किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया? साइज ऑफ एन आयन से, ठीक है। क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है, ठीक है, लार्ज, ठीक है। वहीं पर इसका साइज देखा जाए तो ये स्मॉलेस्ट है, राइट। तो साइज बड़ा तो डिस्पर्जन ज्यादा, रेजोनेंस ज्यादा, चार्ज ज्यादा घटेगा, चार्ज घटेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी।
ठीक है, ए माइनस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। लीजिए, तो सबसे ज्यादा पावरफुल एसिड HI, कम पावरफुल एसिड HF, और ये आपका ऑर्डर है। देख लीजिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है CH3 CH2 COOH। दूसरा हमारे पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड C COOH। हमें बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, राइट? क्या निकालेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो जो इस क्वेश्चन को परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से निकालेंगे, ठीक है। अगर आप यहां पर देखिए तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, कितना है? sp है। यहां पर sp2 है और यहां पर sp3 है। जिनको हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आता वो बच्चे जरा भी घबराएंगे नहीं। हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट वीडियो आने ही वाला है, कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट ट्रिक सिखा देंगे, आप भी सटासट निकालना सीख जाओगे, तो जरा भी परेशान ना हो। तो समझना, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें 50% है। कितना है? 50%। 50% एस कैरेक्टर है। sp2 है तो इसमें 33.3% एस कैरेक्टर है और sp3 में 25% एस कैरेक्टर होता है। अब जा देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, यानी एस कैरेक्टर का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। यानी सबसे ज्यादा एसिडिक ये और सबसे कम एसिडिक ये। लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में ही आया क्वेश्चन है। एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आपसे गलत नहीं हो सकता। अब स्पेस कम है, मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे ही ले रहा हूं। निकालना है मैक्सिमम pKa, मैक्सिमम pKa निकालना है, ठीक। हमें 4 कंपाउंड दिए गए हैं। हमारे पास है CH3 COOH, हमारे पास है CHCl COOH, हमारे पास है OOH, हमारे पास है COOH। हमारे पास 4 कंपाउंड गिवन है। इनमें से पूछ रहा है कि मैक्सिमम pKa किसका होगा, मैक्सिमम pKa। तो जरा आप समझिएगा बच्चों, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका आईटी का ही क्वेश्चन है, देखना जरा। यहां पर -i है और 1 -i है, यहां पर 2 -i है, यहां पर 3 -i है। और आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -i के। -i जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी, राइट। और यहां पर तो कोई भी -i काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ये होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये होगा, ठीक। और सबसे कम एसिडिक कौन होगा? ये होगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो pKa की वैल्यू कम। देख लीजिए, आपके सामने है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो pKa कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम तो pKa ज्यादा। और आपसे पूछ रहा मैक्सिमम pKa, तो जो कम एसिडिक होगा उसी का pKa सबसे ज्यादा आएगा। तो सबसे कम एसिडिक ये है, यानी ये, इसी का मैक्सिमम pKa आएगा, मैक्सिमम pKa, ठीक है, क्योंकि ये लीस्ट एसिडिक है। एसिडिक कम तो pKa ज्यादा। अगर इसकी बात की जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता मिनिमम pKa, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये था,
एसिडिक ज़्यादा था तो pKa सबसे कम आता, यानी मिनिमम pKa पूछता तो आंसर ये होता, लेकिन मैक्सिमम pKa पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। लीजिए देख लीजिए। तो जो आज के वीडियो में आपने एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा, आपने देखा किस कॉन्सेप्ट से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होता है, डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, इन पे आप अच्छी प्रैक्टिस बना लेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आने वाला कोई भी क्वेश्चन IIT JEE नीट एडवांस में कभी भी आपका गलत नहीं होने पाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जो बच्चे गरीबी की वजह से, अच्छी परिस्थिति न होने की वजह से बड़ी बड़ी कोचिंगों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि हम डॉक्टर या IIT नहीं बन सकते हैं, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे और उन्हें भी पता चल सके कैसे डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन को निकाला जाता है, कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो पाए, वो भी डॉक्टर और IIT बन पाएँ, उनका भी कैरियर बन पाए, उनका भी सपना साकार हो पाए, उनके माता पिता को भी उतनी खुशी मिल पाए। तो आज के वीडियो को बच्चों यहीं पर रखते हैं, फिर किसी नए वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट, किसी नए लेक्चर, किसी नए ट्रिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।